वाराणसी में हुई 5 लोगों की हत्या से काशी दहल उठी है। लेकिन अब इस पूरे मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। वाराणसी के भेलूपुर में सामूहिक 5 हत्याओं के मामले में नया मोड़ आ गया है। जी हां, इस दौरान खूनी वारदात के बाद गुप्ता परिवार का एक शख्स लापता, मोबाइल भी स्विच ऑफ है। सूत्रों के अनुसार गुप्ता परिवार के विक्की नाम के शख्स की पुलिस तलाश कर रही है। विक्की खूनी वारदात के बाद से लापता चल रहा है। आपको बता दें कि राजेंद्र गुप्ता के 2 बेटों, एक बेटी और पत्नी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। चारों की लाश घर में मिली थी। वहीं राजेंद्र गुप्ता की लाश उसके घर से 14 किलोमीटर दूर खेत में पाई गई थी। शुरुआती दौर में सामूहिक हत्याओं को लेकर पुलिस का एंगल था कि राजेंद्र ने ही अपने परिवार का सफाया कर खुद को भी गोली से उड़ा लिया। लेकिन अब विक्की की गुमशुदगी से नया एंगल सामने आया है और अब इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में पुलिस प्रशासन लगा हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता धर्मेंद्र पांडे का। धर्मेंद्र, आखिर क्या है ये सामूहिक हत्याकांड का पूरा सच? क्योंकि पहले ऐसा सोचा जा रहा था जो पिता है उसने ही अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारा और बाद में खुदकुशी कर ली, लेकिन अब एक नया एंगल पुलिस के सामने आया है। तो पुलिस को अब तक इस मामले में क्या कुछ लीड मिल पाई है? जी बिल्कुल, बता दे रिया कि वाराणसी में लगभग 5 लोगों के हत्या किए जाने का 24 घंटे पूर्व का जो मामला था सामने आया है। इस मामले में शुरुआती दौर में यह बताया जा रहा था कि कहीं कहीं पिता का आरोप लगता था कि पिता ने ही किसी चक्कर में पारिवारिक विवाद में अपने पत्नी और बच्चों की हत्या की, मगर कुछ ही समय बाद, कुछ ही घंटों बाद उसकी पिता की भी लाश घर से 14 किलोमीटर दूर रोहनिया क्षेत्र में पाया गया। इस पर कनपटी पे गोली मारी गई थी और सीधे पे भी गोली मारी गई और मौके पे जो है वारदात पे जो है बंदूक जिस असलहे से गोली मारी गई वह अभी बरामदगी नहीं हो पाया। तो शक के दायरे को जो है पुलिस ने और आगे बढ़ाया, जिसके बाद सीधा माता जो राजेंद्र गुप्ता के माँ से पूछताछ की गई। मां के द्वारा बताए गए बयानों के आधार पर पुलिस ने राजेंद्र गुप्ता के भतीजे को की छानबीन की। राजेंद्र गुप्ता का भतीजा अब तक विक्की नाम का बताया जाता है, जो अब तक फरार बताया जाता है। इसका मोबाइल बंद है और पुलिस कहीं न कहीं छानबीन में लगी हुई है। सर्विलांस के जरिए मोबाइल को ट्रेस करने के जरिए जो है विक्की की तलाश जारी है और कहीं कहीं विक्की की तलाश करके इस मामले 5 लोगों की हत्या की गुत्थी को सुलझाने का मामला जो है। क्योंकि धर्मेंद्र 5 लोगों की हत्या से जुड़ा है पूरा मामला, जिनमें से 4 की लाश घर के अंदर मिलती है और एक जो राजेंद्र गुप्ता है उनकी लाश घर से 14 किलोमीटर दूर एक खेत में मिलती है। लेकिन जिस तरह से एक नया एंगल इसमें आया है, विक्की का नाम सामने आ रहा है जो राजेंद्र गुप्ता यानी मृतक के भतीजा भी है, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी पुलिस के हाथ इस वक्त और जांच कितना आगे बढ़ पाई है? और विक्की के और ये जो विक्की है धर्मेंद्र, ये राजेंद्र गुप्ता के परिवार के साथ ही रहता था या कहीं और इसका घर है? क्योंकि अगर इस विक्की का नाम सामने आया तो कनेक्शन कैसे जोड़ा जा रहा है विक्की का इस कत्ल से? राजेंद्र गुप्ता विक्की के पिता के कत्ल के जुर्म में पूरे जो है जेल जा चुका है, जो कुछ ही दिन पूर्व जो है वह वापस आया है जमानत मिलने के बाद। और इसको लेकर कहीं कहीं जो है मामला विवादित पहले से था। दोनों पिता की हत्या को लेकर के विक्की को कहीं न कहीं यह पुलिस को लगता है कि पुलिस अपने पिता की हत्या को लेकर पुलिस ने इस मामले में विक्की के द्वारा जो हत्या की गई है, क्योंकि पिता के कत्ल की बदला लेने के लिए कहीं न कहीं विक्की इस वारदात में शामिल हो सकता है। इस एंगल के तहत जो है विक्की की तलाश जारी है। पुलिस जो है अब तक तलाश कर रही है, कई टीमों को लगाया गया है इस वारदात में को खुलासा करने के लिए। अब तक विक्की अभी तक फरार बताया जाता है, अभी तक कहीं किसी तरह का पुलिस को हाथ में नहीं लगा है, लेकिन पुलिस छानबीन में लगी हुई है। विक्की को कहीं की तलाश जारी है। विक्की के तलाश किए जाने के बाद विक्की के मिलने पर कहीं अहम सुराग भी मिल सकते हैं। इस मामले का खुलासा भी होने की संभावना। क्योंकि नए एंगल में यहाँ पर विक्की गुप्ता का नाम सामने आया है धर्मेंद्र, तो पुलिस की जांच कितना आगे बढ़ पाई है? क्या विक्की की लोकेशन ट्रेस कर पाई है पुलिस अब तक, और आगे जांच किस तरह से आगे बढ़ाई जाएगी? जी, फोरेंसिक टीम के द्वारा जो अभी तक जो है जांच की जा रही है, उसका रिपोर्ट अभी तक नहीं आ पाया है। फोरेंसिक टीम के रिपोर्ट के आने का पुलिस अभी तक इंतजार कर रही है। इसके साथ ही जो कई टीमों गठन करके छापेमारी भी की जा रही है, मोबाइल ट्रेस किए जा रहे हैं। अब तक पुलिस जो है किसी तरह पीछे छानबीन में लगी हुई है। कोई बड़ा जो है हादसा बड़ा कोई अभी क्लू नहीं मिल पाया है, लेकिन कहीं न कहीं इस मामले को लेकर पुलिस जल्द ही जो है तलाश खुलासा करेगी। जी बिल्कुल, ठीक है धर्मेंद्र, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो वाराणसी से बड़ा हत्याकांड सामने आया है, जहां एक ही परिवार के 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिनमें 4 की लाश यानी पत्नी और बच्चों की लाश
घर के अंदर मिली। वहीं जो पिता थे, पहले की बात थी ना, आज मामला ये है कि इसमें रात को 4 लोग हत्या हुआ है। उसमें वाइफ है, एक लड़की है, 2 लड़के हैं। रविंद्र गुप्ते के घर में हुआ, रविंद्र गुप्ता भी मारे हैं। किराएदार तो बहुत हैं, किराएदार यहाँ 100 से 200 संख्या है किराएदारों का। पत्नी को, अपने भाई को, गार्ड का 20 साल पहले का जेल से रिहा हो के आए थे। यार रात को घटना है, रात का। ये नाम तो नहीं मालूम है, नाम क्या है? लक्ष्मी नारायण गुप्ता और लोग को नहीं नाम मालूम है। अभी हमको पता चला 10 बजे।